इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब ने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र के अंदर लगा है। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहे हैं, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी खबर जानकारी के साथ बताएंगे और किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हमारे एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब ने 2014 के अंदर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव के दौरान उनको जीत मिली थी। उसके बाद 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव लड़े। 2019 लोकसभा चुनाव एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब के बारे में लोग कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, पर इम्तियाज जलील की जीत हुई थी, एमआईएम पार्टी की जीत हुई थी और औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंदर ओवैसी का झंडा गाड़ा गया था। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव जब आया, उसके बाद एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब मैदान में रहे। उसके बाद इम्तियाज जलील साहब की हार हो गई औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंदर। उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह का न्यूज वायरल होने लगे। उसके बाद उसी बीच में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर और इम्तियाज जलील साहब को लेकर। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इम्तियाज जलील ने छोड़ा एमआईएम पार्टी, ओवैसी को महाराष्ट्र के अंदर लगा बड़ा झटका। इस तरह से न्यूज चैनल पर चल रहे हैं। तो क्या इम्तियाज जलील साहब ने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया है और महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा झटका लगा है? आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। पर इम्तियाज जलील साहब के हमने जब फेसबुक पोस्ट पर गए तो उनके पोस्ट के अंदर मैंने देखा कि इम्तियाज जलील साहब अभी तक एमआईएम पार्टी के अंदर है और एमआईएम पार्टी के लिए इम्तियाज जलील साहब काम कर रहे हैं और इम्तियाज जलील साहब लगातार एमआईएम पार्टी को और आगे ले जाने के लिए जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब विधायक बनने के बाद काम कर रहे थे, उसके बाद एमपी बने, उसके बाद जिस तरह से वो काम कर रहे थे, चुनाव हार गए, जिस तरह से वो काम कर रहे थे उसी तरह से इम्तियाज जलील साहब आज भी औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद की जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ये फालतू का न्यूज फैलाया जा रहा है कि इम्तियाज जलील साहब ने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के अंदर बहुत बड़ा झटका लगा। ये फेक न्यूज है और इस तरह से सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है फेसबुक के जरिए से, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर और यूट्यूब के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। जो एमआईएम पार्टी के एक मजबूत नेता थे, एक दिग्गज नेता थे, इम्तियाज जलील साहब ने भी ओवैसी के साथ छोड़ दिया है और इम्तियाज जलील साहब अब दूसरे पार्टी में जाने वाले हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्तियाज जलील साहब को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा न्यूज को फैलाते हैं इम्तियाज जलील साहब को और एमआईएम पार्टी को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब को जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं, वो लोग कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आते हैं और जो भी बात होते हैं हक की बात करते हैं, हक दिलाने की बात करते हैं। जो एमआईएम पार्टी के विरोधी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के विरोधी है, इम्तियाज जलील साहब के विरोधी है, वही लोग ये काम कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी को और महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब भले ही चुनाव हार गए हैं, पर इम्तियाज जलील साहब ने अभी तक हार नहीं मानी है। जब इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए और शाम के वक्त जब उनके घर पर हजारों कार्यकर्ता इम्तियाज जलील साहब के घर पहुंचकर इम्तियाज जलील साहब से कहा था कि इम्तियाज जलील साहब आप अकेले नहीं हो, हम लोग आपके साथ हैं और आप चुनाव हारे नहीं हो, आप जीते हो, चाहे जो भी हो हम लोग फिर से मेहनत करेंगे।